कारगिल के जीत का श्रेय आर्मी के ऑपरेशन विजय को दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन सफेद सागर ने इसमें बड़ा योगदान दिया था। कारगिल युद्ध में अगर एयरफोर्स ना आती तो सैकड़ों जवानों की लाशों के ढेर लग जाते। यह ऑपरेशन ऐसे समय में शुरू किया गया था जब ऊंचाई पर बैठकर पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना के जवानों पर सीधा निशाना लगा रही थी। तब एयरफोर्स ने दखल दिया और कारगिल की चोटियों पर कब्जा जमाए पाकिस्तानी सैनिकों पर हवाई हमले कर उनके ठिकाने को तबाह कर दिया। अगर यह ऑपरेशन न होता तो कारगिल की जीत भी मुश्किल होती। इतना ही नहीं, जाबाज पायलटों की वजह से ही यह युद्ध जल्दी खत्म हो गया। ऑपरेशन सफेद सागर कारगिल युद्ध की जीत में अहम था। बावजूद इसके उनका जिक्र आज भी कम ही होता है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोफीरिया है ना, हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और जानकारी वाली वीडियो लाते हैं जिसके बारे में आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दोस्तों 8 मई को करगिल युद्ध शुरू होने के बाद 11 मई से एयरफोर्स की टुकड़ी ने भारतीय सेना की मदद करनी शुरू कर दी और पाकिस्तानी सैनिकों के लाशों के ढेर लगा दिए। दरअसल दोस्तों, कारगिल की ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी सेना के रेगुलर जवान आतंकियों के साथ मिलकर भारतीय फौज को निशाना बना रही थी। अपने से ऊंची जगह पर बैठे दुश्मनों पर वार कर पाना भारतीय सैनिकों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे में भारत सरकार ने दुश्मन को तहस नहस करने के लिए वायुसेना को जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही वायुसेना को यह भी कहा गया कि वह किसी भी स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LOC पार न करे। सरकार के इस फैसले का सम्मान करते हुए वायुसेना ने मोर्चा संभाला और अपने हमलों से लंबे दिनों तक चलने वाले युद्ध को समेट दिया। ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य, पराक्रम और जाबाजी की अद्भुत मिसाल पेश की। कारगिल की 16,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई और दुर्गम पहाड़ियों के बीच इतने बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों की तैनाती एक बेहद कामयाब अभियान माना जाता है। आपको बता दें कि कारगिल की ऊंची चोटियों पर बैठे आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने में सेना की मदद के लिए वायुसेना 11 मई को आगे आई। सुरक्षा मामलों की समिति यानी CCS ने बिना LOC पार किए वायुसेना को सिर्फ अपने हेलीकॉप्टरों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। लेकिन बाद में यह जरूरत महसूस की गई कि लड़ाई में लड़ाकू विमानों को उतारे बिना काम नहीं बनेगा, जिसके बाद सरकार भारतीय वायुसेना को अपने लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल वाले प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपना ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत की। शुरुआत में 11 मई 1999 के बाद भारतीय वायुसेना कारगिल में सेना की टुकड़ियों, भारी हथियारों एवं गोला बारूद पहुंचाने के लिए अपना अभियान शुरू किया। आपको बता दें दोस्तों कि ऑपरेशन सफेद सागर 3 फेज में पूरा किया गया था। सबसे पहले फेज में एयरफोर्स ने ऊंचाई पर बैठे दुश्मन की पहचान की, साथ ही हथियार और बंकरों की डिटेल्स की फोटो जुटाई। दूसरे फेज में भारतीय वायुसेना ने ऊंची चोटियों पर जमे घुसपैठियों के कैंप, उनके हथियार, भोजन और तेल सिस्टम पर सीधा हमला किया। कारगिल युद्ध के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब एयरफोर्स के फाइटर जेट सियाचिन के दुर्गम इलाकों में ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। तकनीकी दिक्कतों और विशेष हथियारों के अभाव में उनके निशाने चूक रहे थे। तब इजराइल ने न सिर्फ लेजर गाइडेड बम और मिसाइल के साथ नाइट विजन डिवाइस उपलब्ध कराया, बल्कि ड्रोन के जरिए दुश्मन की सही लोकेशन खोजने में भी मदद की। और फिर फाइनल फेज यानी तीसरे फेज में इजराइल से मिले नाइट विजन डिवाइस और लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन पर सटीक हमला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कारगिल युद्ध में वायुसेना 26 मई से सक्रिय हुई और इसने आते ही युद्ध का पूरा माहौल और समीकरण बदल कर रख दिया। वायुसेना आते ही कारगिल की चोटियों पर बैठे दुश्मन के बंकरों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। दुश्मन की सप्लाई लाइन और उसकी लॉजिस्टिक सपोर्ट को पूरी तरह से काट दी। वायुसेना ने अपने अभियान में MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर से ऊंची चोटियों पर बम गिराए जहां पर पाक सैनिकों ने कब्जा किया हुआ था। इससे आतंकियों और पाकिस्तानी जवानों को पीछे से हर तरह की मदद मिलनी बंद हो गई। पाकिस्तान को जरा भी अंदेशा नहीं था कि कारगिल युद्ध में भारत अपनी वायुसेना को उतार देगा। सेना को जिस भी चोटी को दुश्मन से खाली कराना होता था, उस पोजीशन पर वायुसेना हमला कर दुश्मन के बंकर को तहस नहस कर देती थी। इससे नीचे से ऊपर चोटी की तरफ बढ़ने वाली सेना का काम आसान हो जाता था। दोस्तों, इस युद्ध में एयरफोर्स की अहमियत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस युद्ध में बेहतरीन सामरिक स्थिति होने के बावजूद दुश्मन को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना के जवान सहित करीब 3000 आतंकी मारे गए थे,
जबकि भारत की तरफ से करीब 500 जवान शहीद हुए थे। ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान वायुसेना ने करीब 50 दिनों में हर तरह की कुल 5000 उड़ानें भरी। कारगिल के दुर्गम पहाड़ियों के बीच 20,000 फीट की ऊंचाई पर युद्ध अभियान चलाना आसान काम नहीं था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने दुनिया को दिखा दिया कि विपरीत स्थितियों में एवं बेहद जटिल अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने की उसके अंदर काबिलियत है। वायुसेना ने इस युद्ध में हर तरफ दुश्मनों के लाश ही लाश बिखेर दिए थे। ऑपरेशन सफेद सागर भारतीय वायुसेना की ऐसी ऑपरेशन है जो इतिहास में दर्ज तो है, लेकिन इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों, हम और आप है ना, हमने आपके लिए वीडियो बनाया और अब आप ऑपरेशन सफेद सागर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी वायुसेना के पराक्रम को पूरा भारत जान सके। साथ ही वायुसेना के इस ऑपरेशन के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।